नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वाक्यांश। इससे पहले बताना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध हो जाएगा। सब कुछ पाने वाला उसे कहते हैं सर्वलब्ध। फिर अगला है जो गुप्त रूप से निवास करता हो उसे कहेंगे छद्मवासी। क्या कहेंगे? छद्मवासी। फिर अगला है दिन और रात के बीच का समय, जिसे कहते हैं गोधूली बेला। यानी कि जब सूरज डूबता आता है उस टाइम जो उजाला होता है उस टाइम पे उसको कहते हैं गोधूली बेला। फिर अगला है जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है उसे कहेंगे सिद्धार्थ। यानी कि जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उसे कहेंगे सिद्धार्थ। फिर है अगला वह व्यक्ति जिसका जीवन अपने ही स्थान तक सीमित हो, यानी कि उसे कहेंगे कूपमंडूक। यानी कि एक व्यक्ति जो एक ही जगह पर हमेशा निवास करता हो, कहीं नहीं आता जाता है, तो उसे कहते हैं कूपमंडूक। फिर अगला है भोजन करने के बाद का बचा हुआ अन्न या जूठन उसे क्या कहेंगे? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट। फिर अगला है जिसे सूंघा ना जा सके, वो हो जाएगा अग्रेय। जिसे सूंघा ना जा सके वो हो जाता है अग्रेय। फिर नेक्स्ट देखिए वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसे क्या कहेंगे? आंसू कवि। यानी कि किसी को सामने अगर बोल दिया है कि आप कविता करके बताइए तो तुरंत की तुरंत वो कविता कर सके तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? आंसू कवि। फिर अगला है जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या कहेंगे? आजाद शत्रु। फिर नेक्स्ट देखिए जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे क्या कहेंगे? अगोचर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है किसी बात को आप अत्यधिक बढ़ाकर कहना, इसे कहते हैं अतिशयोक्ति। क्या कहेंगे? किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाहूत। अनाहूत। जैसे कहीं पे बुलाया ना गया हो फिर भी वो व्यक्ति आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? अनाहूत। फिर अगला देखिए क्या है जो सबके मन की बात जानता हो उसे क्या कहेंगे? अंतर्यामी। ठीक है, अंतर्यामी जो सबके मन की बात जानता हो। नेक्स्ट है जो मापा ना जा सके उसे कहेंगे अपरिमेय। यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई या किसी भी क्षेत्र में उसको माप नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं अपरिमेय। अगला देखिए किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे कहते हैं अभीप्सा। यानी कि किसी व्यक्ति को पाने के लिए बहुत तेज हमारे मन में कोई इच्छा जगती है कि हमें ये सामान चाहिए तो उसके लिए क्या होता है? अभीप्सा होता है, उसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना उसे कहते हैं अपरिग्रह। यानी कि ज़रूरत के हिसाब से ही धन को इकट्ठा किया जाए, उससे अधिक ना किया जाए, उसे कहते हैं अपरिग्रह। फिर अगला है मार्ग में खाने के लिए भोजन उसे कहते हैं पथेय। यानी कि हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, लंबा सफ़र है तो हम कुछ ना कुछ बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, ऐसे भोजन को क्या कहते हैं? पथेय कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो उसे कहेंगे पथ्य। यानी कि रोगी के लिए जो भोजन बनाया जाता है उसे पथ्य कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, यानी कि मना किया गया हो, रोगी को नहीं देना है, ऐसे भोजन को क्या कहते हैं? अपथ्य। फिर है अविवाहित महिला, यानी कि उसे क्या कहेंगे? अनूढ़ा। कोई महिला है जिनकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित है, उन्हें कहते हैं अनूढ़ा। अनूढ़ा। फिर नेक्स्ट देखिए वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे कहेंगे अध्युड़ा। अध्युड़ा। ठीक है। फिर अगला देखिए वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे कहते हैं आगत पतिका। यानी कि जिसका पति परदेश में रह रहा हो और फिर लौटा हो, ऐसी स्त्री को क्या कहेंगे? आगत पतिका। फिर नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे
उसे कहते हैं खंडिता। ऐसी स्त्री को क्या कहेंगे? खंडिता। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, उसे क्या कहेंगे? प्रेषित पतिका। यानी कि परदेश से लौटा हो पिछला था तो उसे कहते हैं आगत पतिका, और यहाँ पे दूर स्थान पर गया हो उसे कहेंगे प्रेषित पतिका। फिर वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो, उन्हें कहते हैं प्रसूता। प्रसूता, ठीक है, जिनका जल्द से हाल ही में बच्चा पैदा हुआ हो या उस शिशु हुआ हो उसे कहेंगे प्रसूता। फिर अगला देखिए, पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी यानी कि परित्याक्ता। परित्याक्ता उसे कहेंगे। वह स्त्री जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उन्हें क्या कहेंगे? नवोढ़ा। यानी कि नई नई शादी हुई हो ऐसी कोई महिला है तो उन्हें कहेंगे नवोढ़ा। फिर अगला शब्द देखिए, जानने की इच्छा, जिसे क्या कहेंगे? जिज्ञासा। किसी भी चीज़ को, किसी टॉपिक के बारे में हमें जानने की बहुत इच्छा होती है तो हम उसे क्या कहेंगे? जिज्ञासा। अगला शब्द है जीतने दमन करने की इच्छा यानी कि जिगीसा। किसी चीज़ को ख़त्म करने की इच्छा या किसी चीज़ को पाने की इच्छा या जीतने की इच्छा, उसे क्या कहेंगे? जिगीसा। फिर है किसी को मारने की इच्छा, उन्हें कहेंगे जिघांसा। क्या कहेंगे? जिघांसा। यानी कि किसी को मारने की इच्छा हो उसे कहेंगे जिघांसा। फिर अगला देखिए, भोजन करने, खाने की इच्छा, उसे कहेंगे जिगत्सा या बुभुक्षा। भोजन खाने करने की इच्छा क्या कहेंगे? जिघत्सा या बुभुक्षा। फिर अगला देखिए, ग्रहण करने, पकड़ने की इच्छा, इसे कहेंगे जिघ्रक्षा। जिघ्रक्षा। फिर नेक्स्ट है जिंदा रहने की इच्छा, तो उसे कहेंगे जिजीविषा। जिजीविषा। फिर है तैर कर पार करने या तर जाने की इच्छा, उन्हें क्या कहेंगे? तितीर्षा। तैर कर पार करने या तर जाने की इच्छा कहेंगे तितीर्षा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, उसे कहते हैं ऐसड़ा। ये कोई व्यक्ति है जो हर एक वस्तु को पाने की इच्छा है उसके अंदर, उसे कहते हैं ऐसड़ा। फिर नेक्स्ट है जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, उन्हें क्या कहेंगे? छिद्रान्वेषी। यानी कि कोई व्यक्ति है जो हर किसी में कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई दोष हमेशा ढूंढता रहता है, उस ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट है जिसे खरीद मूल लिया गया हो, यानी कि खरीदा गया हो या मूल लिया गया हो, उसे कहते हैं क्रीत। नेक्स्ट है पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, यानी कि कोई पहाड़ है, दो पर्वत है, उसके बीच में जो नीचे तलहटी होती है ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। उपत्यका। नेक्स्ट है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, यानी कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा है, उसके जस्ट बीच में कौन सी दिशा पड़ती है, उसका नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देंगे ईशान या ईशान्य, दोनों चीज़ हो जाती है। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा यानी कि ईशान या ईशान्य। नेक्स्ट है भाषण देने में चतुर, यानी कोई व्यक्ति है जो भाषण देता है, बहुत ही अच्छा भाषण दे लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? वाग्मी। भाषण देने में चतुर, उन्हें कहेंगे वाग्मी। व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी, ये व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? वितांडावाद। वितांडावाद। वितंडावाद। अगला देखिए प्रश्न क्या है? प्रशंसा के बहाने निंदा करना। प्रशंसा के बहाने निंदा करना से कहेंगे ब्याज स्तुति। क्या कहेंगे? ब्याज स्तुति। जैसे कि आपने पहले के टाइम में देखा होगा, कुछ कवि लोग होते थे जो राजा के दरबार में होते थे, वो लोग राजा की व्यर्थ में भी प्रशंसा बहुत करते थे और प्रशंसा के चक्कर में कभी कभी उनकी निंदा भी कर देते थे। ये उसी टाइप का है, प्रशंसा के बहाने निंदा करना यानी कि ब्याज स्तुति। नेक्स्ट है चांदनी रात। चांदनी रात को क्या कहेंगे? शर्वरी। नेक्स्ट है सृजन करने की इच्छा, उसे कहेंगे सी शिक्षा। सी शिक्षा। अगला है प्राणों पर संकट लाने वाला, उसे कहेंगे सांघातिक। यानी कोई है जो हमारे प्राणों पर संकट लेके आए, उसे हम क्या कहेंगे? सांघातिक। फिर अगला है जमानत करने वाला, यानी कि हम कहीं पे फंस गए हैं और पुलिस केस हो गया है और किसी व्यक्ति ने हमारी जमानत कराई, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? करने वाला है जो जमानत करने वाला, उसे क्या कहेंगे? प्रतिभू। यानी कि जमानत करने वाले को कहेंगे प्रतिभू।
अगला शब्द देखिए, निराश या पराभूत किया हुआ। निराश या पराभूत किया हुआ उसे कहेंगे प्रतिहत। प्रतिहत। अगला देखिए, सफ़ेद कमल। कमल कई तरह के होते हैं, ब्लू भी होता है, रेड भी होता है, पिंक भी होता है और वाइट भी होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सफ़ेद कमल। सफ़ेद कमल को क्या कहते हैं, पुंडरीक। ये आपने कमल की पर्यायवाची में भी आप देख पाएंगे इसे, पुंडरीक शब्द ऐसा है और यहाँ पर भी है। फिर अगला शब्द देखिए, बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला। यानी कि कोई वस्तु है जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, फिर भी हम उसे अपने काम में ला रहे हैं, तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे, परिभोक्ता। यदि हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसे कहेंगे परिभोक्ता। अगला शब्द है, शरणागत की रक्षा करने वाला। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारी शरण में आया है और हमने उसकी रक्षा की तो उसे क्या कहेंगे, प्रणतपाल। प्रणतपाल। फिर अगला देखिए, विपत्ति के समय का धर्म यानी कर्तव्य। विपत्ति के समय का कर्तव्य, आप धर्म। आप धर्म। फिर नेक्स्ट है, वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उदयाचल। उदयाचल कहेंगे। नेक्स्ट शब्द है, लौट कर आया हुआ या अपनी दिशा बदलने वाला उसे कहेंगे प्रत्यावर्ती। क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती। जो अपनी दिशा बदल दे या लौट कर वापस आ जाए उसे कहेंगे प्रत्यावर्ती। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रतिकार की भावना या बदला चुकाने की इच्छा। यानी कि हमने किसी से बदला लेने की सोच लिया या तो उन्हें क्या कहेंगे, प्रतिचिकीर्षा। प्रतिचिकीर्षा। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।